कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। नजमा अनवर के पाँव दबाते दबाते रुक गई और बोली, 2 दिन के बाद घर आए हो, कहाँ थे? ये सुनते ही अनवर ने एक जोरदार लात उसके सीने में मारी। गुस्से लहजे में बोला, बदजात, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में सिर्फ एक मामूली नौकरानी की है और कुछ नहीं। नजमा जो उसकी लात पड़ने से बिस्तर से गिर गई थी, संभली और बोली, अनवर, तुम्हारी बीवी हूँ, 10 साल से तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम्हारे 4 बच्चों की माँ हूँ, तुम्हारा घर, माँ बाप सबको संभालती हूँ। अनवर चीखते हुए बोला, मुझ पर एहसान नहीं करती हो, 4 दीवारें में इज्जत की जिंदगी गुजार रही हो, 3 वक्त का खाना तुम्हें मिलता है, हर तरह की सहूलत मौजूद है घर में, मेरे होने और ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नजमा ये सुनते ही उसके कदमों में गिर पड़ी। फर्क पड़ता है अनवर, मोहब्बत की शादी की थी हम दोनों ने, लेकिन पिछले 3 सालों से तुमने मेरी तरफ कभी भी प्यार से नहीं देखा, अपनी बाहों में लेकर प्यार नहीं किया, मेरी तारीफ नहीं की, अब कभी मेरे पास एक पल भी बैठना पसंद नहीं करते। बोलो मेरे प्यार में तुम्हें कौन सी कमी महसूस हुई कि तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो? अनवर ने नजमा के दोनों हाथ झटक कर उसको अपने आप से दूर किया और बोला, मोहब्बत और तुमसे? मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। तुम मेरी कजन थी, पूरे खानदान में खूबसूरत थी, तुम्हें हासिल करने पर शर्त लगी थी और ये शर्त पिछले 10 सालों से मेरे गले में हड्डी की तरह फंस चुकी है। नजमा ये सुनते ही उस पर लपकी उसका गिरबान पकड़कर बोली, क्या तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? ये सब धोखा और फरेब था। तुमने इस धोखे में मेरी सारी जवानी खा ली, मेरा रंग रूप बर्बाद कर दिया और अब मुझसे दूर भाग रहे हो। अनवर ने नजमा के बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और करीब लाते हुए बोला, नफरत करता हूँ तुमसे, घिन आती है तुमसे, अब ना ही तुम्हें देखने को मन करता है और ना ही तुम्हारे जिस्म को। एक और बात कान खोलकर सुन लो, मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ 1 माह पहले। मेरी दूसरी बीवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है, तुम्हारी तरह जाहिल नहीं। अनवर ने हकारत से इसको जमीन पर फेंक दिया। नजमा ये सब सुनकर गुमसुम सी हो गई, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बेबसी की तस्वीर बने अनवर को देख रही थी और इसको रोता छोड़कर कमरे से जाने लगा तो नजमा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम्हें अपनी 2 बेटियों का भी ख्याल नहीं आया? मेरे साथ तुमने जो किया सो किया, लेकिन कल तुम्हारी बेटियों के सामने आएगा तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? अनवर नजमा का हाथ झटक कर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके शोहर एक छोड़ 4 शादियां भी कर लें। और सुनो, यहाँ रहना है तो रहो और अगर जाना चाहती हो तो 4 बच्चों को साथ लेकर जाना और मेरे वालिदैन के सामने कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए अनवर बाहर निकल गया। नजमा खाली खामोश कमरे में अपनी किस्मत पर रोती रही, चीखती रही। उसकी चीखों पुकार सुनकर उसकी सास कमरे में दाखिल हुई। उसकी बुरी हालत देखकर परेशान हो गई। इसको पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अनवर ने क्या हाथ उठाया तुम पर? ये सुनते ही नजमा सास के गले लगकर बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। खाला, अनवर ने दूसरी शादी कर ली है और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसने मुझसे शादी सिर्फ शर्त जीतने की खातिर की। 10 साल तक मेरे जज्बात, मेरे जिस्म से खेलता रहा। वो मुझसे प्यार नहीं करता था खाला, वो मुझसे प्यार नहीं करता। नजमा की सास ने उसके आंसू साफ किए और उसके चेहरे को प्यार करने लगी और समझाने लगी, नजमा पुत्र, एक बात अपने जहन में बिठा ले, ये दुनिया मर्दों की है, उनकी ख्वाहिशात की है और हम सिर्फ उनकी ख्वाहिशात के आगे ढेर हैं। ये जुल्म सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, मैं भी उसका शिकार हो चुकी हूँ। अनवर के बाप ने भी दूसरी शादी की थी, मुझे भरी जवानी में छोड़ गया था, एक नाचने वाली के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। मेरी झोली में इस वक्त 2 बच्चे थे। पहले सोचा छोड़ दूं, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया, घर से बाहर कदम नहीं रखा। अब वही शख्स मेरे पाँव धो धो कर पीता है, क्योंकि दूसरी औरत ने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया था। नजमा पुत्र, मेरी बात मान, सब्र के घूंट पी जा, तुम भी समझौता कर लो। मर्द की मोहब्बत एक उबाल की तरह होती है, 2-4 उबाले आएंगे और फिर बैठ जाएगी। अनवर तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा, अपने बच्चों के पास जरूर आएगा, बस तुम्हें सब्र करना होगा। नजमा ये सुनकर सास की गोद में अपना सर रखकर धाड़े मार मार कर रोने लगी।